अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य और हिंदी के व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप चाहें टीईटी की परीक्षा दे रहे हों, सीटेट की दे रहे हों, यूपी पुलिस की दे रहे हों या समीक्षा अधिकारी सहित कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय ना नष्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। हमें पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारा पिछला वीडियो लगभग 10,000 लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई और हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप निश्चित रूप से इस वीडियो से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कन्या का विलोम है? कन्या का विलोम कौन सा है? औरत, वर, पुरुष या महिला? तो शादी, जब हम लोगों की शादी ब्याह होता है तो एक तरफ कन्या पक्ष होता है, एक तरफ वर पक्ष होता है, तो आप समझ सकते हैं कन्या का जो विलोम होता है वो वर होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें 99% लोग इसको गलत ही करते हैं। तो जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्दत, उद्दत का विलोम है? आपको उद्दत का विलोम बताना है। उदंड, उग्र या स्वतंत्र या विनीत? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उद्दत का अर्थ क्या होता है। तो जो उद्दत शब्द है इसका अर्थ होता है उजड्ड या दुष्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है, प्रचंड स्वभाव वाला व्यक्ति, उग्र या अक्खड़ जो होता है उसको उद्दत कहते हैं। और उदंड ही तो इसका पर्यायवाची हो गया, उग्र भी पर्यायवाची है, तो हमें बताना है इसका विलोम। तो विनीत, अब आपको विनीत का भी अर्थ पता होना चाहिए। तो हम बताएं, विनीत का जो अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आदर के साथ बात करता है, शांत स्वभाव वाला होता है, सौम्य स्वभाव वाला होता है, काफ़ी उसके स्वभाव में मधुरता होती है, तो वो होता है विनीत। तो उद्दत का यहाँ पर मतलब हो जाएगा विनीत। आपको विनीत का भी अर्थ पता होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलेंगे, उद्दत का जो विलोम होता है वो विनीत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका अंत न हो। इसमें सभी को हमने शामिल किया है, संधि विच्छेद से लेके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, हर एक चैप्टर से इसमें 2-2 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो 25 प्रश्नों का ये सेट है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द होगा अंतस, अनंत, अनंत या नियंत। तो जो जिसका अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है ऊंट। ऊंट का तत्सम बताना है। उपाल, उष्ट, ऊंट या ओष्ठ। तो जो ऊंट का तत्सम होता है वो होता है उष्ट। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? आदेश, अर्ध, भाग या ओठ। तो आदेश तत्सम है, अर्ध तत्सम है, भाग तत्सम है, लेकिन आपको बताना है तद्भव। तो ओठ जो है वो तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है जगदीश, काफ़ी महत्वपूर्ण जगदीश शब्द है। इसका जो संधि विच्छेद हमें बताना है। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा सी वाला, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। इसमें व्यंजन संधि है, ठीक ना। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद के बारे में हम ज़्यादा विस्तृत अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम संधि वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग संधि विच्छेद पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो अभी तक आप सिर्फ इतना समझिए कि जगदीश में व्यंजन संधि है और जो इसका संधि विच्छेद होगा वो जगत प्लस ईस होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। ऊपरी प्लस उक्त का आपको संधि रूप बताना है। ऊपरी प्लस उक्त का संधि रूप है उपरोक्त, उपरिक्त, उपर्युक्त या उपरोक्त। इसमें काफ़ी सारे लोग गलत कर देते हैं। तो ऊपरी प्लस उक्त का जो सही संधि रूप होता है वो होता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। कुछ लोग क्या करते हैं उपरोक्त कर देते हैं, तो उपरोक्त नहीं, यहाँ पर जो सही होगा वो होगा उपर्युक्त। क्योंकि इसमें जो ई है और ई प्लस उ बराबर यू बन जाता है, इसमें यण संधि होती है। तो जब हम संधि बताएंगे तो आपको यण संधि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नीलकमल, जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सा समास है? देखिए, संधि समास सब इसमें है, मिलेगा आपको। ये बिल्कुल ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है।
तो नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? तो जो नीलकमल होता है इसमें कर्मधारय समास होता है। और समास के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। तो नीलकमल का क्या होगा? नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय होगा। बाकी समास के बारे में जो हम लोग समास पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है, कुछ लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा रहे, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, लगभग 2000 का भी नहीं हो पाया है, तो आप हमारा बस इतना सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? घनश्याम, नवरत्न, मृगनयनी या सेनापति? तो जो 9 में सही होगा वो होगा सी, मृगनयनी। मृगनयनी में बहुब्रीहि समास है। और मृगनयनी का अर्थ क्या होता है? हिरण सी सुंदर आँखों वाली स्त्री। जो मृगनयनी का कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी स्त्री जिसकी आँखें जो है हिरण के समान सुंदर हों, उसको हम लोग मृगनयनी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें कौन सा आपको अलंकार है बताना है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक या रूपक? तो सभी जानते हैं इसमें अलंकार होता है रूपक, यमक। जो हमारा इसमें सही उत्तर होगा वो होगा यमक। ठीक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार ही इसमें क्यों है? तो जो यमक होता है उसमें एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो एक इसमें कनक का अर्थ है धतूरा और एक का होता है सोना। ठीक, तो इसमें आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? तो जो हमारा 11वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें है उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें मन की तुलना पीपर के पत्ते के समान की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। यहाँ जो मन की उपमा है पीपर के पत्ते के साथ की गई है, तो हमारा 11 में हो गया उपमा अलंकार। हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द हमें बताना है। आशीर्वाद, आदर्शीवाद और आशीर्वाद तो आप समझते हैं, आशीर्वाद, उज्जवल, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, आशीर्वाद। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? महत्व, महत्व, महत्व या महत? तो 13वां में हमारा ए सही हो जाएगा, महत्व। आप हमें अंत में ज़रूर बताइएगा अपने सुझाव, हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, ये ज़रूर बताइएगा। क्यों अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ इंद्र नहीं है? कौन से शब्द का अर्थ इंद्र नहीं है ये आपको बता, इस प्रश्न में हमें बताना है कौन से शब्द का अर्थ इंद्र नहीं है। तो हरीश, देवेश, सुरेंद्र या पुरंदर? देखिए, देवेश का भी अर्थ होता है इंद्र, सुरेंद्र का भी इंद्र होता है, पुरंदर का भी इंद्र होता है। और जो हरीश है, हरीश शब्द भगवान शिव और विष्णु भगवान के दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो हरीश यहाँ पर नहीं होगा, बाकी तीनों शब्दों का अर्थ होगा पुरंदर। तो हमारे 14 का हो गया ये वाला। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 15 प्रश्न पे। हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? जो हरि शब्द है इसके काफ़ी अर्थ होते हैं, तो वो किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? शेर या विष्णु या भ्रमर या वानर? तो जो हरि शब्द है वो भ्रमर के रूप में नहीं होता है, बाकी सभी अर्थों में वो प्रयुक्त होता है। हरि का अर्थ शेर भी होता है, विष्णु भी होता है और वानर भी होता है। हमारा रहा 16वां प्रश्न, विच्छिन्न का अर्थ है टूटा हुआ, जुड़ा हुआ, छना हुआ या थोड़ा सा? तो 16 में जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ए, टूटा हुआ। कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो जो कान भरना मुहावरा है
उसका अर्थ होता है चुगली करना। लोग बोलते हैं कि उसने उसके कान भर दिए, कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। तो 17 में हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रशंसा करना, बहुत बोलना, बकवास करना ये नहीं होता है। कान भरने का जो सही अर्थ होता है वो होता है चुगली करना। 18 हमारा जो 18वां प्रश्न है, धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य है खुशामद करना, विनती करना, बहुत खुश होना या कल्पना करना। तो लोग बोलते हैं कि उसने फला परीक्षा को टॉप किया तो उसके अब पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं, उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। तो धरती पर पैर न पड़ने का मतलब होता है बहुत खुश होना। 18 का सी, बहुत खुश होना, धरती पर पैर न पड़ना। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, काफ़ी हम लोग बोलते हैं कि अरे तो वो शुक्ला जी कौन सा दूध के धुले हुए हैं। तो सफाई पसंद होना, घमंडी होना, गोरा होना या निर्दोष होना। तो दूध का धुला होना होता है निर्दोष होना। जैसे अरे नहीं, फला आदमी तो बिल्कुल दूध का धुला है यानी कि निर्दोष है। तो 19 का हमारा सही हो जाएगा डी, निर्दोष होना। दूध का धुला होना का हो जाएगा डी। हमारा जो अगला 20वां प्रश्न है, कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अल्पज्ञ या मितभाषी या मृदुभाषी या बहुभाषी। तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जानने की इच्छा या पैसा कमाना या विष कमाना। तो जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। कन्फ्यूज नहीं होना है, जिजीविषा का जो अर्थ है वो होगा जीने की इच्छा। युयुत्सा होती है युद्ध करने की इच्छा। ठीक, तो इसमें जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चलते हैं अपने 22 वाले प्रश्न पर। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है दुर्लभ, दुर्बल, दुर्गम या दूभर। तो जहाँ पहुँचना कठिन होता है वह स्थान कहलाता है दुर्गम। ठीक ना, दुर्गम। हमारा अगला 23वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें हमने शुद्ध वाक्य भी डाले हैं, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, प्रमाण के साथ उत्तर दीजिए, सप्रमाणित उत्तर दीजिए। बहुत सारे लोग इस प्रश्न में कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको शामिल किया। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, सप्रमाण उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आई, ये तो गलत है। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आया, आगे देख लेते हैं। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आए, ये भी गलत है। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आए, ये भी गलत है। हमारा सही हो जाएगा बी, उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आया। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सिर से पैर तक का शब्द है। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे बोलते हैं आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। तो जिसका अर्थ होता है सिर से पैर तक। ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ये रहे हमारे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रश्न काफ़ी अच्छे और लाभदायक लगे होंगे। आपने अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।